16 महीने बीत चुके हैं। 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर परिवार छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। और इस सब के बीच देश में एक लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, लेकिन फिर भी इस नरसंहार को थामा नहीं जा सका। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। बदलती खबरों और बदलते समय के साथ आप में से भी कई लोग इस हिंसा को भूल चुके होंगे, लेकिन ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। नाराज भीड़ विधायकों के घरों पर हमला बोलने लगी है, यहाँ तक कि सीएम आवास में भी घुसने की कोशिश कर रही है। तो ये हिंसा एक बार फिर से अचानक क्यों भड़कने लगी है? इसके पीछे की असल वजह क्या है और सरकार इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? सब जानेंगे, बस इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल पिछले काफी महीनों से शांत पड़ा मणिपुर एक बार फिर सुलगने लगा है। वो इसलिए क्योंकि 11 नवंबर को मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी कैंप में रह रही मार जनजाति की 3 महिलाओं को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया, जिससे दोबारा से हिंसा भड़क उठी। और बदले में कुकी लोगों ने 12 से 15 नवंबर के बीच मैतेई समुदाय के 2 पुरुषों, 1 महिला और 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों को मौत के घाट उतारकर 20 किलोमीटर दूर नदी किनारे छोड़ दिया। जब से शव बरामद हुए हैं तब से ये झड़प उग्र हो चुकी है। 17 नवंबर को लोग प्रदर्शन करते हुए सीएम एन बीरेन सिंह के आवास तक पहुंच गए, घुसने की कोशिश भी की, और जब ये पॉसिबल नहीं हो सका तो जिरीबाम इलाके में ही सीएम के दामाद समेत 6 विधायकों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया गया। इसके बाद से सरकार ने मणिपुर के कई इलाकों में आफ्स्पा लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए करीब 20 टुकड़ियों में करीब 5,000 सीआरपीएफ ट्रूप्स मणिपुर में तैनात किए गए हैं। यानी अब सब मिलिट्री के कंट्रोल में होगा। और तो और इस सब के बीच बढ़ती हिंसा और उसका कोई सल्यूशन ना निकाल पाने का हवाला देते हुए एनपीपी, जो कि अभी तक बीजेपी के समर्थन में थी, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये तो हो गई ताज़ा अपडेट्स। अब जान लेते हैं कि मणिपुर के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। ये जानने के लिए हमें इतिहास और भूगोल के थोड़े पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो बेसिकली मणिपुर जो है वो 2 रीजन्स में बटा हुआ है, वैली और हिल एरिया। हिल एरिया में रहती हैं कई जनजातियां, जैसे कुकी, नगा, मार जनजाति एक्सेट्रा, और वैली में रहते हैं नॉन ट्राइबल लोग, यानी मैतेई बाहुल्य लोग। अब इस वैली वाले 20% हिस्से में रहती है 60% मणिपुर की आबादी, जिसमें सबसे ज्यादा हैं मैतेई समुदाय के लोग। अब सिंपल सी बात है, अगर ये लोग वैली में रहते हैं तो इनके पास बेटर रिसोर्सेज होंगे, और जिसके चलते इनका रिप्रेजेंटेशन भी हर जगह पर ज्यादा दिखेगा। जैसे असेंबली की ही बात करें तो 60 सीटों में से 40 एमएलए मैतेई समुदाय के हैं और बाकी 20 कुकी, नगा और बाकी जनजातियों के। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का हिंसा से क्या लेना देना, तो आपको बता दूं कि ये सारी लड़ाई वर्चस्व और जमीन की ही है। तो इनमें तो लड़ाई चल रही है 1993 से, लेकिन जब मैतेई ने 2001 में एसटी का दर्जा मांगने के लिए अपील की तो कुकी और नगा एक हो गए और मैतेई समुदाय का जमकर विरोध करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीनी विवाद में जाति का दर्जा बीच में कहां से आ गया, तो आपको बता दूं कि मैतेई लोग भी एसटी का दर्जा सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी जमीन ही चाहिए। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत एसटीज मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन एसटी या नॉन ट्राइबल यानी मैतेई लोग हिल एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते। अब सवाल उठता है कि हिल एरियाज की जमीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां तो लोग भी ज्यादा नहीं रहते। तो जवाब है अफीम की खेती। हिल एरियाज में रहने वाले लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है अफीम की खेती, जिसके थ्रू इलीगली काफी पैसे छापे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि मैतेई भी पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो एसटी का दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था जब तक मांगे रखी जा रही थी, लेकिन मामला हिंसक हुआ हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाली मांग को मंजूरी दे दी, जो कि बाकी जनजातियों को रास नहीं आया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई दिनों तक विरोध चलता रहा। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने इसके विरोध में एक मोर्चा निकाला। इसके जवाब में मैतेई समुदाय के लोगों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया।
जो कि चुराचांदपुर के एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट पर आमने सामने आए और वहां हुई आगजनी के बाद ये प्रोटेस्ट मैसेकर में बदल गया। और दुनिया की बाकी लड़ाइयों की तरीके इसमें भी सबसे ज्यादा टारगेट किया गया औरतों को। 4 मई को 3 औरतों को दबोचा गया, उनके साथ गैंगरेप किया गया। एक की वहीं मौत हो गई, बाकी 2 को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया। इंटरनेट बंद होने की वजह से ये वीडियो लगभग 2.5 महीने बाद 19 जुलाई को सामने आया और फिर से तहलका मच गया। फिर से मारकाट शुरू हो गई। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी 2 धड़ों में बंट गई और अपने समुदाय या जनजाति का सपोर्ट करने लगी। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 60,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बच्चों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। कई केसेस में तो पति पत्नी को समुदाय और जनजाति के नाम पर एक दूसरे से अलग होना पड़ा, जिसके चलते बच्चों के सर से माँ बाप का साया तक छिन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्या कर रही है। एन बीरेन सिंह से अगर ये सब नहीं संभाला जा रहा तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं। लेकिन सरकार के लिए भी ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एन बीरेन सिंह खुद एक मैतेई है और मणिपुर की करीब 53% आबादी मैतेई है। साथ ही एन बीरेन सिंह मैतेई समेत कई और छोटे छोटे समुदायों पर अपनी पकड़ रखते हैं, जो कि उनके हटने के बाद और उग्र हो सकते हैं। और जो लोग एन बीरेन सिंह के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके जवाब में उनका ये कहना है कि वो पॉपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए लोग उनके अपोज में हैं। पॉपी कल्चर यानी अफीम की खेती का बिजनेस। और एन बीरेन सिंह ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफीम की खेती की वजह से पहाड़ी इलाकों में अवैध घुसपैठ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर वे रोक लगाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।